बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में स्थित है, जो भगवान कृष्ण और राधा के संयुक्त रूप को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान की मूर्ति त्रिभंगा मुद्रा में है और उन्हें बार बार पर्दे से ढका और खोला जाता है ताकि उनकी नजर किसी पर टिके नहीं। साथ ही यहाँ मंगला आरती नहीं होती, बल्कि सेवा पूजा की अनोखी परंपरा है। क्या आप इस मंदिर के इतिहास या स्वामी हरिदास के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? चलिए आपको मंदिर में होने वाली दैनिक सेवा के बारे में थोड़ा और बताते हैं। बांके बिहारी जी की सेवा में मुख्य रूप से श्रृंगार, भोग और शयन शामिल होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग समय पर भगवान का श्रृंगार किया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ दर्शन लगातार नहीं चलते, बल्कि पर्दे हटाकर झांकी के रूप में करवाए जाते हैं। क्या आप मंदिर में होने वाले किसी विशेष उत्सव या त्योहार के बारे में जानना चाहते हैं? बांके बिहारी मंदिर में वैसे तो साल भर त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी, होली और झूलन यात्रा का त्योहार यहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है। होली के समय तो पूरा वृंदावन रंगों में सराबोर हो जाता है और बांके बिहारी जी के साथ श्रद्धालु भी होली खेलते हैं। झूलन यात्रा के दौरान भगवान को सुंदर झूला झुलाया जाता है। क्या आप इनमें से किसी विशेष त्योहार के बारे में और जानना चाहते हैं? हाल ही में बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के प्रबंधन और भीड़ प्रबंधन को लेकर कई निर्देश दिए हैं। अदालत ने पारंपरिक पूजा पद्धतियों को बहाल करने पर जोर दिया है। साथ ही वीआईपी संस्कृति को खत्म करने और मंदिर के आसपास के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक व्यापक योजना बनाने को कहा है। इसके अलावा मंदिर के खजाने की जांच पड़ताल से जुड़ी खबरें भी चर्चा में रही हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, बांके बिहारी मंदिर की स्थापना महान संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास ने की थी। उन्हें यह अलौकिक मूर्ति 16वीं सदी में निधिवन में प्राप्त हुई थी। स्वामी हरिदास राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और माना जाता है कि उन्होंने यहाँ सखी भाव की साधना को पुनर्जीवित किया था। क्या आप स्वामी हरिदास के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? स्वामी हरिदास का जीवन और दर्शन सखी भाव पर आधारित था। उन्होंने भक्ति के इस मार्ग को अपनाया जिसमें भक्त खुद को राधा का एक सखा या सखी मानता है और उसी भाव से भगवान की सेवा करता है। उनके द्वारा रचित संगीत, जिसे ध्रुपद शैली में गाया जाता है, वो इसी दिव्य प्रेम और भक्ति से भरपूर होता है। क्या आप स्वामी हरिदास के किसी प्रसिद्ध पद या रचना के बारे में सुनना चाहते हैं? स्वामी हरिदास से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध कथा ये भी है कि एक बार उनकी भक्ति और संगीत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान बांके बिहारी उनके सामने प्रकट हो गए थे। कहते हैं कि जब स्वामी हरिदास ने ध्रुपद गाते हुए समाधि लगाई तो बिहारी जी ने साकार रूप धारण कर लिया। उस समय की अलौकिक छवि देखकर स्वामी हरिदास भाव विभोर हो गए और उन्होंने ही इस मूर्ति को निधिवन से बाहर निकाला था। क्या आप इस घटना के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? स्वामी हरिदास के पद बहुत ही मधुर और भक्ति से भरे होते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद है माई री सहज जोरी, जिसमें वो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का वर्णन करते हैं। इसके कुछ बोल इस प्रकार हैं। माई री सहज जोरी प्रगट भई दुआओं रंग की गौर श्याम घन नौलखी। राधा गोविंद मिली गए जैसे क्षीर नीर मिली गई। अलबेली ललित लाडिली कुंज केली करत नित नित। स्वामी हरिदास ध्रुपद शैली में संगीत की रचना करते थे और उनकी संगीत साधना इतनी उच्च थी कि ऐसा माना जाता है कि मुगल सम्राट अकबर खुद उनसे संगीत सीखने वृंदावन आए थे। क्या आप किसी और विषय पर जानना चाहते हैं? स्वामी हरिदास मुख्य रूप से ध्रुपद शैली में संगीत की रचना करते थे। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बहुत प्राचीन और गंभीर शैली है। इसमें स्वरों पर बहुत नियंत्रण रखा जाता है और ये आध्यात्मिक भावों को व्यक्त करने के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। स्वामी हरिदास के पदों में इसी दिव्य प्रेम और भक्ति का रस होता है जिसे वे पूरी तल्लीनता के साथ गाते थे। क्या आप इस संगीत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?